गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इसकी हेडिंग से ही हमें कुछ अंदाज़ा लगता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पॉवर्टी माने गरीबी, चैलेंज माने चुनौती। अब पॉवर्टी जो है वो अपने आप में एक चैलेंज कैसे है, पॉवर्टी चैलेंज कैसे है, वही हमने इस चैप्टर में समझने की कोशिश करनी है। ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग के जैसे है, जिसमें हमको चैप्टर के हेडिंग से ही पता लग जाता है कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। अब पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी को चैलेंज क्यों कहा गया है इसमें, इंडिया और वर्ल्ड में। पॉवर्टी को हम इसमें ओवरव्यू में देखते हैं कि हम इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ने वाले हैं। हम पहले तो ये समझेंगे कि पॉवर्टी जो है वो चैलेंज क्यों है। उसके बाद जो पॉवर्टी है वो एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। मल्टी डायमेंशनल माने कि सपोज एक पर्सन है, अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो वो अर्न नहीं कर पाता, उसको एक सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाता है, उसको जॉब नहीं मिल पाती है रेगुलर, और वो पुअर रह जाता है। जो पुअर है वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता है, तो स्टीरियोटाइप नहीं कहेंगे, मतलब इसे हमने बनाना है, बट ये है कि ज़्यादातर ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसा होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब पॉवर्टी जो है वो सोशल साइंटिस्ट उसे किस तरह से देखते हैं। एसएसटी में सोशल साइंसेस जो अलग अलग हैं उसमें इसे किस तरह से देखा जाता है। जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो कैसे इसको स्टडी करते हैं, जो हमारे जो समाज को स्टडी करते हैं। इंडिया में पॉवर्टी और के ट्रेंड्स क्या रहे, वर्ल्ड में क्या रहे, कैसे कैसे गरीबी जो है वो बढ़ी है, कहाँ पर कम हुई है, पॉवर्टी के कंसेप्ट से क्या रहे हैं, और सरकारों ने इन्हें ख़त्म करने के पॉवर्टी को क्या क्या कदम उठाए थे, वो हम इस चैप्टर में ब्रॉडली पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे पॉवर्टी को, ऑफिशियल पॉवर्टी किस तरह से हम उसकी जो डेफिनेशन है, कंसेप्ट है पॉवर्टी का, वो चेंज हुआ है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास बहुत से पुअर लोग रहते हैं। आपने देखा होगा कि सड़कों पर बहुत से लोग हैं जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं गांव में, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग शहरों में, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, दिहाड़ीदार जो मज़दूर होते हैं, या छोटे बच्चे जो ढाबों पर काम कर रहे होते हैं, चाय के जो स्टॉल्स होते हैं वहाँ पर, और भिखारी जो बच्चे होते हैं वो फटे से कपड़ों में जो घूम रहे होते हैं। दीज आर ऑल पुअर, ये सभी पुअर हैं। और हमारे आसपास बहुत ज़्यादा गरीबी है। इंडिया में हर चौथा इंसान जो है वो पुअर कहलाता है। इसका मतलब कि इंडिया में 27 करोड़ लोग जो हैं वो पुअर हैं 2011 और 12 के डाटा के अनुसार। इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीबी जो है वो पाई जाती है दुनिया में। अब हम केसेस ऑफ पॉवर्टी की बात करेंगे। केसेस ऑफ पॉवर्टी क्या है, इसमें हम दो तरह की कहानियाँ देखेंगे। पहली है रामशरण की। रामशरण दिहाड़ीदार मज़दूर है, झारखंड में एक आटा मिल में लगा हुआ है, और वो 1500 रुपीज़ पर मंथ जो है वो अर्न करता है। ये उसकी सैलरी है लगभग। इतने पैसों में 6 इंसानों के जो मेंबर्स की फैमिली है उसका गुजारा करना तो बहुत ही मुश्किल है। उसके 6 महीने से लेकर के 12 साल तक के 4 बच्चे हैं, उसकी वाइफ है। इसके अलावा उसे कुछ पैसा अपने माता पिता को गांव में भेजना होता है जो रामगढ़ में रहते हैं। उसके फादर लैंडलेस लेबरर हैं, भूमि विहीन एक मज़दूर हैं। वो रामशरण के भाई के साथ हज़ारीबाग में रहते हैं और उनके हेल्प के लिए इसे भेजना होता है। अब रामशरण झारखंड में कहाँ रहता है कि एक छोटा सा किराए का कमरा है जिसमें वो रहता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया में शहर के। ये एक टेम्परेरी, एक परमानेंट नहीं है, एक टेम्परेरी ईंटों को जोड़ करके कमरा बनाया गया है। और उसकी जो वाइफ है शांता देवी, शी ऑल्सो वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड। वो भी मेड के तौर पर वर्क करती है और 800 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर लेती है। अब 800 रुपीज़ पर मंथ वो लेती है, इसमें जो है प्लस 1500 वो अर्न करता है। इसमें उनका सिर्फ दाल रोटी ही उन्हें नसीब हो पाती है, और इसके अलावा वो और कुछ हासिल नहीं कर पाते। उसका जो बड़ा बेटा है वो भी
₹300 में एक टी शॉप पर वर्क करता है। उसकी 10 ईयर जो ओल्ड सिस्टर है वो भी अपने बच्चों का ध्यान रखती है, छोटे भाई बहनों का घर पे, और इस तरह से उनका कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाता है। उनके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं। इसके अलावा नए कपड़े उन्हें तब मिलते हैं जब पुराने कपड़े बिल्कुल ही पहनने लायक नहीं रहते। शूज़ उनके पास नहीं होते हैं, बच्चे अंडर नरिश्ड हैं, अच्छी डाइट उन्हें नहीं मिलती है, और अगर वो बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। ये है गांव का एक केस दिखाया गया है, सिटी का दिखाया गया है। अब हम समझेंगे कि गांव में पॉवर्टी जो है वो किस तरह से होती है। ऐसा नहीं है कि गांव में गरीब लोग पाए जाते हैं या सिटीज़ में पाए जाते हैं। ये स्टोरी है लखा सिंह की। लखा सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक छोटे से गांव में रहता है। उसकी खुद की कोई ज़मीन नहीं है। वो अलग अलग तरह के काम करता है किसानों के यहाँ, जो बिग फार्मर्स हैं उनके यहाँ, और वर्क इरेटिक है, और कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। कभी उसे 50 रुपये एक दिन के मिल जाते हैं, और कभी उसे पैसों के बदले में अनाज या दाल जो है या सब्जियां जो है वो मिल जाती हैं। 8 मेंबर्स हैं उसके परिवार में, और जिनके लिए 2 वक्त का खाना वो बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाता है। कच्चे एक झोंपड़ी में रहता है गांव के बाहर के इलाकों में। जो औरतें होती हैं वो भी वर्क करती हैं। वो चारा काटने का और जो लकड़ियाँ इकट्ठी करने का काम है वो करते हैं। उसके जो फादर हैं टीबी के पेशेंट हैं, कुछ साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है, और उसकी मदर को भी अब यही प्रॉब्लम है। तो गांव में प्राइमरी स्कूल है। लखा सिंह ना तो खुद कभी गया है और ना ही उसके बच्चे वहाँ पर गए हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र से उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। नए कपड़े तो उन्हें कुछ सालों में कई सालों में एक बार कभी नसीब होते हैं, और तेल या जो सोप जैसी लग्जरीज़ हैं ये तो उस परिवार के लिए लग्जरी है, ये तो उन्हें कभी मिलता ही नहीं है। अब इन दोनों कहानियों से हमें क्या पता लगता है कि लैंडलेसनेस है, भूमि विहीनता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी है, रेगुलर वर्क नहीं है इनके पास जो हेड ऑफ़ द फैमिलीज़ हैं, परिवारों के साइज़ बड़े परिवार हैं और इनकम जो है बहुत कम है, इलिटरेसी अनपढ़ता है, कोई भी पढ़ नहीं पाया इनमें से, एजुकेशनल लेवल काफ़ी कम है, पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन के शिकार है पूरा परिवार, चाइल्ड लेबर, बच्चे वर्क करते हैं, और हेल्पलेसनेस होता है कि उनकी किसी तरह की कोई सहायता कोई नहीं कर पाता है, वो खुद की हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो एक इस तरह की कंडीशन जो है वो बनी रहती है। अब ये दोनों ही जो केसेस हैं ये डायमेंशंस जो हैं पॉवर्टी के वो शो करते हैं। इसमें भूख है, दिखाया गया है कि लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, भूखमरी के शिकार हैं। इसमें एक ऐसे हालात होते हैं गरीबी के जिसमें इंसान अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता है, बीमार होने पर ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। पॉवर्टी का मतलब है कि उनके पास सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, और एक हेल्पलेसनेस की सेंस हमेशा उनमें रहती है कि उनकी हेल्प नहीं कोई कर रहा है। पुअर जो लोग होते हैं वो ऐसे हालातों में रहते हैं जहाँ पर उनके साथ हर स्थान पर बुरा व्यवहार जो है वो किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, रेलवे स्टेशंस में। तो ये हमारी इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, और गांधी जी ने हमेशा कहा है कि भारत तब तक पूरी तरह सच में आज़ाद नहीं होगा जब तक यहाँ के जो लोग हैं वो गरीबी से आज़ाद नहीं होते। सोशल साइंटिस्ट इसे कैसे देखते हैं पॉवर्टी को? अब जो पॉवर्टी है इसके बहुत सारे हम कह सकते हैं इसके फैसेट्स हैं, जिससे सोशल साइंटिस्ट हमेशा इसको अलग अलग इंडिकेटर्स देखते हैं। पहला, जिनकी इनकम कम होती है और कंजम्पशन लेवल कम है, हम मान लेते हैं कि वो पुअर है, लेकिन आजकल पॉवर्टी में और इंडिकेटर्स को जोड़ा गया है जब स्टडी करते हैं, जिसमें इलिटरेसी लेवल लोगों का देखा जाता है, जनरल रेजिस्टेंस देखी जाती है माल न्यूट्रिशन को लेके, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है, उनको जॉब ही नहीं मिलती रेगुलर, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो पॉवर्टी जो है ये सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी पर आधारित होती है। एक्सक्लूजन का मतलब क्या है
कि सामाजिक तौर पर कुछ लोगों का बहिष्कार किया जाता है, कुछ लोगों को बाकी समाज के लोगों से अलग कर दिया जाता है, और जो सहूलतें बाकी लोगों को मिलती हैं वो कुछ सोसाइटी के कुछ हिस्से के जो लोग होते हैं, कैटेगरी होती है, उन्हें नहीं मिलते। अब इसमें कास्ट सिस्टम आता है हमारा, जिसमें हम देखते हैं कि इंडिया में कुछ एक जातियां हैं जिन्हें के बाकी तरह की सहूलतें नहीं मिलती हैं, और उन्हें समान जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उससे उन्हें बाहर रखा जाता है। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है पॉवर्टी का, और कॉज भी हो सकता है, उसका कारण भी हो सकता है, और उसका नतीजा भी हो सकता है। सोशल एक्सक्लूशन जो होता है ये ज़्यादा हार्म पहुंचाता है पॉवर्टी से, क्योंकि लोगों की इनकम जो है बहुत कम होती है। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है, पॉवर्टी एक मेजर है, पॉवर्टी एक मेजर है जो ये डिस्क्राइब करता है कि कितने % ज़्यादा लोग जो हैं वो कौन से जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें प्रभावित हो सकते हैं। जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं, इसमें आती हैं विडोज़, कि एक विमेन है, अगर वो हाउस होल्ड फैमिली में है तो ठीक है, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, विडो हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो पुअर हो जाती है। या हमारी सोसाइटी के जो हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं वो पॉवर्टी के बहुत शिकार होते हैं। वल्नरेबिलिटी में आता है कि अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ जो होती हैं वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि वो जॉब्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। जैसे कि असेट्स किसी के पास होते हैं, संपत्ति होती है, एजुकेशन और हेल्थ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा ये एनालाइज़ किया जाता है कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जब कभी कहीं पर आते हैं, जैसे कहीं पर अचानक से कोई अर्थक्वेक आया, सुनामी आई, या आतंकवादी जो हैं उनसे प्रभावित जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम होती है। वहाँ पर जो वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वल्नरेबिलिटी मीन्स लोग जो हैं वो पॉवर्टी के शिकार होने के चांसेस लोगों के ज़्यादा हो जाते हैं। और आगे आता है पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन को कैसे डिस्कस किया जाता है? एक कॉमन तरीका है पॉवर्टी को डिस्कस करने का, वो है इनकम मेथड को स्टडी करना या कंजम्पशन लेवल देखना। एक इंसान जो है उसे पुअर माना जाता है अगर उसकी इनकम जो है बहुत कम है और उसकी कंजम्पशन लेवल जो कम से कम लेवल होता है किसी इंसान की जो बेसिक जो नीड होती है अगर उससे भी कम है। अब जब एक इंसान जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है तो फिर जो हम उसे पुअर कहते हैं। पॉवर्टी लाइन जो है अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग समय पर डिफरेंट होती है। कुछ देशों में हर देश में इसे एक इमेजिनरी लाइन के तौर पर यूज़ किया जाता है जिसमें मिनिमम एग्जिस्टिंग लेवल जो है वो पहचाना जाता है और फिर उससे स्टडी किया जाता है। लेकिन ये अलग है, अलग अलग देशों में अलग है। जैसे अमेरिका में कि अगर किसी इंसान के पास कार नहीं है तो उसे पुअर माना जाएगा कि उसके पास कार नहीं है, वो तो गरीब है इंसान। भारत में अगर किसी के पास कार है तो वो आज भी उसे एक लग्जरी माना जाता है कि नहीं नहीं कार है, बड़ा अमीर बंदा है ये तो पॉवर्टी को इंडिया में डिटर्मिन करते हुए हम मिनिमम लेवल जो है फूड रिक्वायरमेंट कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए कितना खाना चाहिए, कपड़े, फुटवियर और जो फ्यूल है, लाइट, एजुकेशन और मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए मिनिमम उसे कितना खर्चा जो है वो चाहिए होता है। तो ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं इन्हें पैसों में कन्वर्ट कर लिया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है और इस बात का ध्यान रखते हुए कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है एक इंसान की उसको भी ध्यान में रखा जाता है कि सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर ये सब कितना एक इंसान को चाहिए होता है। कैलोरी नीड्स जो है वो डिपेंड करती हैं एज, सेक्स और एक वर्क जो है वो कितना करता है। गांव में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है पर्सन्स की वो 2400 होती है पर डे पर पर्सन और सिटीज़ में 2100 कैलोरीज जो होती हैं ये जो पर्सन रिक्वायरमेंट होती है पर डे।
अब गांव में लोग जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा कैलोरी कंजम्पशन जो है वो मानी गई है शहरों के मुकाबले में। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर जो है पर कैपिटा इनकम के एक इंसान को हर रोज़ की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए कितना पैसा जो है वो चाहिए होता है, इसको पीरियोडिकली रिवाइज़ किया जाता है। अब गांव में जो है वो है 816 पर मंथ है 2011-12 की डाटा। नियर अबाउट हर 5 ईयर के बाद इसको जो है वो स्टडी किया जाता है। उसके बाद आता है कि जो अर्बन एरियाज़ है इससे थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, 1000 रुपीज़ है पर मंथ एक पर्सन का, बिकॉज़ गांव के मुकाबले में शहरों में चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। रूरल एरियाज़ में अगर 5 मेंबर्स की फैमिली है तो 4800 रुपीज़ जो है पर मंथ ये पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट किया जाता है, और सिटीज़ में 5000 है बेसिक ज़रूरत है वो पूरा करने के लिए। पीरियोडिकली असेस किया जाता है और नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO जो है वो इसको करता है। इस सैम्पल सर्विस जो हैं वही इसको स्टडी करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो है वो एक यूनिफॉर्म तरीका अपनाता है पॉवर्टी लाइन का, कि पूरी दुनिया में अगर एक इंसान $1 से भी कम कमाता है उसके पास है तो वो पुअर है, और ये है हमारी पॉवर्टी लाइन। थैंक यू बेटा। इसके बाद ये मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं NCERT क्वेश्चंस के मार्क किए हैं, आपने ये करने होंगे। इसमें एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड दोनों बताए गए हैं। इसमें मैंने डाटा थोड़ा चेंज कर दिया है। इनकम मेथड में 816 रुपीज़ अर्बन एरियाज़ में जो है ये रूरल एरियाज़ में जो हैं वो 816 रुपीज़ हैं। आप इसे ठीक कर लें, इस करेक्शन करनी होगी आपको कि रूरल एरियाज़ में जो है वो 816 रुपीज़ है। मैं थोड़ा उसे उल्टा लिख गई हूँ, और रूरल एरियाज़ में इट इज़ 816, अर्बन एरियाज़ में 1000 रुपीज़ हैं। रूरल एरियाज़ में एक इंसान को एक दिन में नियर अबाउट 27 रुपीज़ चाहिए, और अर्बन एरियाज़ में 33 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन आप इसे करेंगे कि प्रेजेंट मेथडोलॉजी क्या है पॉवर्टी एस्टिमेशन की। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है रीजंस ऑफ पॉवर्टी में। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपने लिखना है और नोटबुक में और लर्न करना है। थैंक यू बेटा।